नमस्कार। आज हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि रावण के दिमाग में यह बात आती ही कैसे है कि सीता का अपहरण करना चाहिए। अब रावण तो है इतने शक्तिशाली, हाँ, इतनी शक्ति है उनके पास, तो उन्होंने क्यों नहीं डायरेक्टली जाके राम से पहले युद्ध ही किया? क्यों नहीं वो गए जनस्थान और राम लक्ष्मण से युद्ध किया, बशर्ते इसके कि उन्होंने सीता के अपहरण का प्लानिंग किया। तो यह दिमाग में उनके बात आई क्यों, और क्यों आई जब इतने शक्तिशाली थे वो? तो हम सुनते हैं ये कहानी। तो होता यह है कि जनस्थान में जहाँ पे राक्षसों का और युद्ध चल रहा होता है, राम जी सब राक्षसों को मार देते हैं। उसमें से कुछ राक्षस जब लास्ट में देखते हैं कि राम जी की इतनी शक्ति है, तो वो अपना जान बचा के भागते हैं। और उसमें से एक राक्षस होता है अकम्पन। वो कैसे भी अपना जान बचा के भागता है, वो रावण के पास आता है और रावण से सब बातें कहना चाहता है। और वो स्टार्ट करता है बात कहना, परंतु जैसे ही वो बात स्टार्ट करता है कहना और वो कहता है कि खर मारा गया, दूषण मारा गया, इस तरह से, तो रावण का जो देखता है उसका रूप, वो डर जाता है। क्योंकि रावण तो इतना भयानक दिखता है, ऊपर से इतना क्रोधित हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वह सोचता है कि भाई मैं तो इसे सब बात कहने आया था रावण से, कहीं वो मेरे ही प्राण न ले ले। तो वो पहले इंश्योर करता है रावण से कि वह उसके प्राणों की रक्षा होगी, तभी वो कुछ आगे बात बताएगा। तो खैर फिर रावण कहते हैं कि हाँ चलो तुम पूरी बात बताओ। तो वो कहता है, राम जी के बारे में बताता है कि वो कितने अधिक शक्तिशाली हैं और किस तरह अकेला होकर उन्होंने इतने राक्षसों का संहार किया है और जनस्थान को ही पूरा राक्षसों से विहीन कर दिया, पूरा खाली कर दिया जनस्थान को। तो रावण कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि राम जी के पास, उस राम के पास पूरी देवता और साथ में हो, और साथ में इंद्र हो। उन्हें लगता है अकेला कैसे संभव है? तब कंपन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं, वो अकेले ही हैं और अकेले ही वो विश्व के सबसे तेज धुरंधर योद्धा हैं। उनसे जीतना मुश्किल नहीं है, मैंने उनका युद्ध देखा हुआ है। वो किस तरह से शक्तिशाली हैं, वो अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता कब क्या हो जाता है। और तब रावण को लगता है कि ऐसे क्या बात है। और वो तब अकम्पन जो रहता है वो राक्षस है, परंतु वो एक उसके पास ऐसा लगता है कि विजडम है। तो वो सही समझता है कि क्या चीज़ करना सही होगा, क्या सही नहीं होगा। और वो एक चतुर राक्षस लगता है। उसने रावण को आकर बोला कि देखिए, वो इतने अधिक शक्तिशाली हैं, इतने तेज प्रखर योद्धा हैं रामचंद्र जी, कि आप पूरी राक्षस सेना को लेके चले जाइए, तो भी मैं पक्का बोल सकता हूँ कि राम जी को आप नहीं हरा पाएंगे। पूरी राक्षस सेना कहीं से भी मिलके चली जाए, फिर भी वो जीतेंगे। लेकिन यदि आपको उनको जीतना है, तो सबसे अधिक जो अचूक उपाय है वो मैं आपको बताता हूँ। और तब वह कहता है कि राम जी को सबसे अधिक प्रिय यदि कोई है तो उनकी पत्नी सीता है। यदि आप सीता का ही अपहरण कर ले तो कैसा रहेगा? यदि आप सीता का अपहरण करके यहाँ अपने पास ले आए उसे, तब राम जी ऑलरेडी, वो राम जो रहेंगे वो इतने विषाद में, इतने डिप्रेशन में आ जाएंगे कि वो अपने आप से ही टूट जाएंगे। क्योंकि आखिर उन्होंने जन्म तो मानव रूप में लिया है, माया तो उनमें भी है। तो यह बात अकम्पन कहता है, जो कि बड़ी सूझबूझ वाली बात होती है, ये गलत बात है, परंतु फिर भी वो अपनी बौद्धिक क्षमता से ये बात रावण से कहता है। रावण को लगता है चलो बुरा ही क्या है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि रावण के लिए स्त्री का तो पहले से ही कई स्त्रियों को वह सतीत्व का नाश किया होता है उसने, तो उसे लगता है चलो ठीक है। और वह कहता भी है कि सीता के बारे में, वो इतनी दिव्य सुंदर स्त्री है कि चाहे कोई देवता की कन्या हो, चाहे गंधर्व कन्या हो, या कोई भी नाग कन्या, कोई भी हो, पर इतनी सुंदर स्त्री कोई भी नहीं है। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में इतनी सुंदर स्त्री कोई नहीं है। और तब रावण को लगता है कि चलो ठीक है, जो ये कह रहा है तो उस स्त्री को मैं लेके आ जाता हूँ, और राम से युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही टूट जाएगा और मैं जीत जाऊंगा, ऐसा उसको लगता है रावण को। वह जाता है जनस्थान पर। वहाँ उससे वो मरीच से मिलता है। मरीच क्या होता है? एक राक्षस होता है जो कि राम का सहायक होता है। अब ये जनस्थान जो है उसमें राम के भाई लोग रहते हैं, बहन रहता है, अब कुछ सहायक लोग भी रावण ने रखा होता है। उसमें से एक सहायक होता है मारीच। अब ये मारीच जो होता है वो बहुत ही राक्षस है, परंतु उसमें सूझबूझ समझ है। और वो मारीच को सब बातें बताता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। तब मारीच उससे कहता है, ये मारीच जो है वो ताड़का का पुत्र रहता है। तो मारीच जो है वह कहता है कि आप क्या कर रहे हैं,
किसने आपको ये बेवकूफ़ी भरा भरा जो योजना बताया है? इससे जिसने भी आपको ये योजना बताया है सीता का अपहरण आप करेंगे तो आपको पता है इसका आपको परिणाम क्या मिलेगा। एक तो राम और लक्ष्मण के सामने आप सीता का अपहरण करने की क्षमता किस में है, और जिसने भी आपको यह बताया है वो बहुत ही गलत बात है। वो रावण से कहता है, रावण वो आपका हितैषी हो ही नहीं सकता जिसने आपको ये बात कही है, क्योंकि आप जानते ही नहीं राम की शक्ति क्या है। मैंने देखा है राम को किस तरह उन्होंने राक्षसों का संहार किया है, राम के सामने कोई नहीं ठहर पाएगा। तो आप यदि उसकी सबसे प्रिय उसकी स्त्री को ले जाएंगे तब इसका परिणाम क्या होगा? ये बहुत गलत चीज़ है, और जिसने भी आपसे कही है वह आपका हितैषी नहीं शत्रु ही होगा। तो सबसे मैं आपको जो बात कह रहा हूँ उसे आप सुनिए। आप यहाँ से अपने स्थान को लौट जाइए, राम को अपने स्त्री के साथ रहने दीजिए, आप अपनी स्त्री के साथ सुख से रहिए। अगर आप इस क्लेश में और पड़ेंगे तो जो भी आपके पास और राक्षस की सेना है, पूरा राक्षस जाति का ही संहार हो जाएगा। अभी तो कम से कम जनस्थान की राक्षस का संहार हुआ है ना, राम जी पूरे राक्षस जाति को तहस नहस कर जाएंगे। ये जो आपने योजना बनाई है, जिसने भी आपको बोला है वो गलत है, ऐसा मत करिए। रावण सोचते हैं यह बात कि मारीच वैसे बहुत ही तेज तर्रार होता है और सहायक होता है, उसमें मायावी शक्तियाँ भी होती है, वो माया का रूप लेके कुछ भी बन सकता है, और वो दिमाग से भी काफ़ी तेज हो। तो रावण को लगता है कि चलो शायद ये सही कह रहा हो। तो पहली बार रावण लौट के लंका आ जाता है, परंतु इसके बाद एंट्री होता है शूर्पणखा की, उसकी बहन का। अब उसकी बहन का ईगो तो चरम सीमा पर, उसको लग रहा है कि सर फट जाएगा, ईगो इतना अधिक ईगो उसमें भरा हुआ है, और वह झूठ बोलती है रावण को और उकसाती है, और झूठ कहती है कि राम जी ने उसके साथ वो किस प्रयोजन से राम लक्ष्मण के पास गई थी, यह भी झूठ बोलती है। यह मैं आगे बताती हूँ आगे की कहानी में, और किस तरह से रावण को चढ़ाती है वह राम जी से युद्ध के लिए और सीता का अपहरण करने के लिए वापस से। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आप कमेंट के माध्यम से प्लीज़ मुझे सूचित करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।